हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस मोर फंडामेंटल्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के फर्दर फंडामेंटल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स के फंडामेंटल्स को थोड़ा सा आगे और इंक्रीज करते हैं और उनको समझते हैं। देखिए ऐसे लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल्स डिस्कस किए लिंकिंग वर्ब्स के। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, लिंकिंग और एक्शन वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है, कॉम्प्लीमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्शन और लिंकिंग दोनों होती हैं, कैसे हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सी वर्ब एक्शन है, लिंकिंग, ये सब हमने डिस्कस किया। उसके आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, दिस न्यूज़ हैज़ बीन अपीयर्ड, दिस न्यूज़ हैज़ बीन अपीयर्ड इन ऑल लीडिंग न्यूज़पेपर्स। एक दूसरा सेंटेंस लिखा, इट वॉज बिकम अनबेरेबल, इट वॉज बिकम अनबेरेबल फॉर अस। एक और सेंटेंस लिखा, वी शुड बी रिमेन्ड साइलेंट हेयर, वी शुड बी रिमेन्ड साइलेंट हेयर। अब इन सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो ये जो हमारी वर्ब्स हैं वो हैं हैज़ बीन अपीयर्ड, वॉज बिकम एंड शुड बी रिमेन्ड। अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि जब भी हम किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म को बी की फॉर्म के साथ लिखते हैं तो वर्ब हमेशा पैसिव होती है। बीन अपीयर्ड लिखा, पैसिव वर्ब हो गई। वॉज बिकम लिखा, ये भी पैसिव हो गई। बी रिमेन्ड लिखा, ये भी पैसिव हो गई। ठीक है, तो ये वर्ब्स हमारी पैसिव है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी पाएंगे कि जो अपीयर है, बिकम है और रिमेन है, ये हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है। अपीयर, बिकम, रिमेन, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। एक्शन वर्ब्स तो है नहीं, डूइंग हैपनिंग तो रेफर कर नहीं रही यहाँ पे। ठीक है, ये वर्ब्स स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। अच्छा, जो लिंकिंग वर्ब्स हैं हमें पता है कि हम इनके बाद में ऑब्जेक्ट्स नहीं यूज़ करते, हम इनके बाद में कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं वो ट्रांसिटिव होती हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होते नहीं हैं तो ये इंट्रांसिटिव होती हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि ऑल लिंकिंग वर्ब्स आर इंट्रांसिटिव। जो भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो इंट्रांसिटिव होती हैं। अब हमने पढ़ा था कि कुछ लिंकिंग वर्ब ऐसी भी होती हैं जो एक्शन भी होती हैं। ठीक है, तो जब वो एक्शन होती हैं तब वो ट्रांसिटिव हो जाएंगी, लेकिन जब वो लिंकिंग वर्ब है तब वो इंट्रांसिटिव ही होंगी। तो कोई भी वर्ब जो लिंकिंग वर्ब के तरीके से एक्ट करती है या लिंकिंग वर्ब होती है वो हमेशा इंट्रांसिटिव होती है। अब अगर ये वर्ब इंट्रांसिटिव है तो इनके पैसिव नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पैसिव उन्हीं वर्ब्स के बनते हैं जो ट्रांसिटिव हों। ठीक है, तो ये वर्ब ट्रांसिटिव तो है नहीं, इंट्रांसिटिव है, तो इनके पैसिव बनेंगे नहीं, तो इनको एक्टिव फॉर्म में लिखो, दिस न्यूज़ हैज़ अपीयर्ड। ठीक है, इट वॉज बिकम अनबेरेबल लिखा हुआ है, ये वॉज के साथ जब हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है। हमें पता है कि पैसिव बना नहीं सकते क्योंकि बिकम लिंकिंग वर्ब होती है, तो हम इसको लिखेंगे एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा बिकेम, इट बिकेम अनबेरेबल। ठीक है, फिर हमने लिखा वी शुड बी रिमेंड साइलेंट। अब ये शुड बी रिमेंड हमने लिखा पैसिव वॉइस है, लेकिन हमें एक्टिव फॉर्म यूज़ करनी है क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब पैसिव बनेगा नहीं। तो जब हम एक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे तो शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, शुड रिमेन, वी शुड रिमेन साइलेंट हियर। तो जो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक्स ऑफ लिंकिंग वर्ब्स, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमें यहाँ से ये समझना है कि लिंकिंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन पैसिव फॉर्म। डोंट यूज लिंकिंग वर्ब्स इन पैसिव वॉइस। लिंकिंग वर्ब्स को पैसिव फॉर्म में ना यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं डूइंग ए हैपनिंग नहीं होती हैं, ट्रांसिटिव नहीं होती हैं, इनके पैसिव नहीं बन सकते, इनको केवल इंट्रांसिटिव वर्ब में यूज़ किया करो। तो ये जो हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं इनको इंट्रांसिटिव वॉइस में, मतलब चूंकि ये इंट्रांसिटिव होती हैं तो हमेशा एक्टिव वॉइस में यूज़ करना, पैसिव वॉइस में यूज़ करने से गलत हो जाती हैं। तो एक तो ये लिंकिंग वर्ब का एट्रीब्यूट हमें क्लियर होना चाहिए कि लिंकिंग वर्ब्स के पैसिव नहीं बन पाते। एक दो छोटे छोटे और एट्रीब्यूट्स हैं लिंकिंग वर्ब्स के, वो भी समझना। हमने एक सेंटेंस लिखा, द मैन was happy when his son returned home. The man was happy when his son returned home.
जैसे हमने ये सेंटेंस लिखते हैं द मैन वॉज हैप्पी व्हेन हिज सन रिटर्न होम, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने वॉज वर्ब यूज़ किया है, लिंकिंग वर्ब होती है, उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा है हैप्पी एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट बन गया द मैन वॉज हैप्पी। अब ये सेंटेंस अगर कहीं पे केवल इतना लिखा हो द मैन वॉज हैप्पी, तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैन की स्टेट को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। द मैन वॉज हैप्पी जो है उसमें हम मैन की स्टेट को रेफर कर रहे हैं, तो हमने लिंकिंग और वॉज का यूज़ किया। लेकिन ये जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर हम उसको पूरे को कॉन्टेक्स्ट को समझें, तो यहाँ पर ये है कि हम मैन की स्टेट को तो रेफर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें आए हुए चेंज को रेफर किया जा रहा है। मैन खुश हुआ जब उसने अपने उसका बेटा वापस आ गया, ठीक है। तो जो हम रेफर कर रहे हैं वो दैट इज नॉट ओनली स्टेट, दैट इज द चेंज इन स्टेट, चेंज इन वंस स्टेट। अब हमें क्या समझना है कि अगर हम किसी पर्सन की स्टेट में आए हुए चेंज को रेफर करें, ठीक है, तो वहां पे वर्ब यूज क्या करो, बिकम, द मैन बिकेम हैप्पी। गॉट भी लिख सकते हैं, टर्न भी लिख सकते हैं। तो हमें ऐसे ये ध्यान रखना है कि व्हेन वी हैव टू रेफर टू स्टेट ऑफ समबडी यूज लिंकिंग वर्ब्स, बट व्हेन वी हैव टू रेफर टू द चेंज इन स्टेट, जब किसी पर्सन की स्टेट में आए हुए चेंज को रेफर करना हो तो ये वर्ब्स यूज क्या करो, बिकम, गेट, टर्न। द मैन बिकेम हैप्पी, द मैन गॉट हैप्पी, द मैन टर्न हैप्पी। फिर हमने एक सेंटेंस और लिखा, द मैन वॉज अलर्ट दो ही वॉज वेरी टायर्ड। द मैन वॉज अलर्ट दो ही वॉज वेरी टायर्ड, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम ये सेंटेंस देखें तो अलर्ट एडजेक्टिव है, वॉज लिंकिंग और के साथ में उसका एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज कर रखा है, ये सेंटेंस हमारा सही होना चाहिए, द मैन वॉज अलर्ट, सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट हमने लिखा है दो ही वॉज वेरी टायर्ड, तो इसका मतलब कोई पर्सन था वो टायर्ड था, लेकिन उसके बावजूद वो अलर्ट रहा। तो हम यहाँ पे जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो उसकी स्टेट तो है, लेकिन उसकी स्टेट में एक चेंज एक्सपेक्टेड था। व्हेन समवन इज टायर्ड, जब कोई पर्सन थका हुआ होता है तो यूजली वो उसको आलस आता है और वो अलर्ट नहीं रहता, लेकिन ये पर्सन थके होने के बावजूद भी अलर्ट था। तो जो यहाँ पे हम रेफर करना चाह रहे हैं दैट इज नॉट ओनली स्टेट, लेकिन हम ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं नो चेंज इन स्टेट। अब देखिए यहाँ पे समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, द मैन वॉज हैप्पी व्हेन हिज सन रिटर्न होम, तो हमने लिख दिया गॉट, यहाँ पे चेंज में स्टेट हो गया, मतलब स्टेट जो है वो चेंज हो गई, तो हमने ये वर्ब्स यूज कर ली। बट इफ चेंज वॉज एक्सपेक्टेड बट नो चेंज हैपेंड, कोई चेंज नहीं हुआ, अगर हमें चेंज हो गया ये रेफर करना है तो ये वर्ब्स यूज कीजिए। अगर चेंज नहीं हुआ बट इट वॉज एक्सपेक्टेड, तो फिर ये वर्ब गलत हो गई। आप लिखिए यहाँ पे कैप्ट, कैप्ट लिखिए, स्टेड लिखिए, रिमेंड लिखिए। द मैन केप्ट अलर्ट दो ही वॉज वेरी टायर्ड, वॉज लिख लेना, दो ही वॉज वेरी टायर्ड, ठीक है। द मैन स्टेड अलर्ट दो ही वॉज वेरी टायर्ड, द मैन रिमेंड अलर्ट दो ही वॉज वेरी टायर्ड। तो हमें यहाँ से ये समझना है कि व्हेन वी हैव टू रेफर टू अ चेंज इन वंस स्टेट यूज बिकम, गेट एंड टर्न वर्ब। व्हेन वी हैव टू रेफर नो चेंज इन स्टेट, जब हमें ये एक्सप्रेस करना हो कि स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, स्टेट एज इट इज मेंटेन रही, ठीक है, मतलब किसी ने किसी स्टेट को मेंटेन कर लिया, तो फिर कीप, स्टे और रिमेन यूज कीजिए। यही वजह होती है कि जब बच्चे क्लास में बात करते हैं तो हम उनसे कहते हैं कीप क्वाइट रादर देन बी क्वाइट। बी क्वाइट यूज़ करने के हम कहते हैं कीप क्वाइट। कीप क्वाइट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो पहले बात नहीं कर रहे होते हैं, बात करना शुरू करते हैं तो हम उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि सेम स्टेट को मेंटेन करो, डोंट लेट इट चेंज, डोंट लेट इट चेंज। तो इफ वी हैव टू रेफर टू अ चेंज then use become, get, turn. If we have to refer to no change, somebody doesn't let the state change, keep, stay, remain. तो keep, stay, remain का यूज़ करें। एक क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इसको कभी ना कभी पढ़ा लिखा होगा, कहीं पे देखा होगा। She was unhappy even after she got married in a rich family. अब जैसे हमने ये लिखा शी वॉज अनहैप्पी इवन आफ्टर शी गॉट मैरिड इन अ रिच फैमिली, ठीक है, तो हमें पता है ये सेंटेंस अगर केवल इतना हो तो ये सही हो जाएगा, शी वॉज अनहैप्पी, ठीक है। लेकिन ये जो हम कहना चाह रहे हैं वो कुछ और है। हम कह रहे हैं कि शी वॉज अनहैप्पी इवन आफ्टर शी गॉट मैरिड इन अ रिच फैमिली, कि उसके रिच फैमिली में शादी हो गई, उसके बावजूद वो अनहैप्पी ही रही। तो इसका मतलब देयर वॉज एक्सपेक्टेड सम काइंड ऑफ चेंज,
बट नो चेंज टुक प्लेस, कोई चेंज नहीं हुआ, तो वी आर रेफरिंग टू नो चेंज। हम ये रेफर कर रहे हैं कि कोई स्टेट थी वो एज इट इज रही, उसमें चेंज नहीं हुआ। तो अगर ये एक्सप्रेस करना है तो ये वॉज गलत लिख रखा है, रिमेंड लिख दीजिए, शी रिमेंड अनहैप्पी। तो जिस पेपर में क्वेश्चन आया उसमें रिमेन ही आंसर भी दिया गया था, सेंटेंस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिख दें रिमेंड, शी रिमेंड अनहैप्पी इवन आफ्टर शी गॉट मैरिड इन अ रिच फैमिली। तो यहाँ पर अगर हमें स्टेट में आए चेंज को रेफर करना है, ये वर्ब्स यूज कीजिए, कोई चेंज नहीं हुआ, स्टेट सेम मेंटेन रही, ठीक है, तो फिर ये वर्ब्स यूज कीजिए। इसके बाद में यहां से हम देखते हैं, हमने एक सेंटेंस लिखा, द मैन sang sweet, the flower smelt sweetly। अब ये दो क्वेश्चंस हमने लिखे, द मैन sang sweet एंड द फ्लावर smelt sweetly। अब देखिए sang इज एन एक्शन वर्ब, sang इज एन एक्टिविटी डूइंग, sang जो वर्ब है sing की थर्ड सेकंड फॉर्म, ये एक डूइंग है, sing जो है वो एक्टिविटी है, डूइंग है। लेकिन जो स्मेल्ट है ये डूइंग हैपनिंग दोनों होती है, मतलब स्मेल जो होती है वर्ब, कल भी हमने नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में हमने उसको डिस्कस किया कि जो स्मेल वर्ब होती है ये स्टेट भी डिस्क्राइब करती है, एक्शन भी डिस्क्राइब करती है। लेकिन जिस सब्जेक्ट के साथ हमने इसे लिख रखा है फ्लावर के साथ में, तो चूंकि फ्लावर तो किसी चीज़ को स्मेल करेगा नहीं, तो ये वर्ब यहाँ पे एक्शन नहीं है, लिंकिंग है। ये वर्ब लिंकिंग है, ये वर्ब एक्शन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें समझना क्या है कि जो स्मेल लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद जो हम वर्ड लिखेंगे वो कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि लिंकिंग वर्ब का यही फंक्शन होता है। लिंकिंग वर्ब्स का काम होता है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना। लिंकिंग वर्ब्स को डूइंग या हैपनिंग नहीं होती हैं, वो केवल सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद में हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये sang एक्शन वर्ब है तो इसके बाद में या तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे या एडवर्ब लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे। कुल मिला के कॉम्प्लीमेंट्स केवल लिंकिंग वर्ब के बाद में आते हैं, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों वर्ड्स को समझें, ये जो हमने लिख रखे हैं, जैसे यहाँ पे स्वीट लिखा है, यहाँ पे स्वीटली लिखा है, और हम इन दोनों वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे ये क्या है एक्चुअल में, पार्ट्स ऑफ स्पीच इनका क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको कि जो स्वीट वर्ड है ये एडजेक्टिव है, स्वीटली जो है एडवर्ब है। अब ये मुझे तो पता है, लेकिन तुम लोग इसको कैसे जानोगे कि एडजेक्टिव है एडवर्ब है, ठीक है। तो या तो पढ़ो, अच्छी बुक से पढ़ने की आदत डालो और धीरे धीरे वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को फोकस करना शुरू करो। फिलहाल में जो वर्ड्स किसी का डिस्क्रिप्शन होते हैं, मतलब जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। जो वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं, वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है। मोस्ट वर्ड्स, सारे तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर वर्ड्स जिनके लास्ट में एल लिखा होता है इंग्लिश में, वो एडवर्ब होते हैं। जैसे स्वीटली लिखा ना, तो ये एडवर्ब है, ठीक है, स्वीट एडजेक्टिव है। एक दूसरा तरीका जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी वर्ड का मीनिंग समझते हैं, मीनिंग तो फंडामेंटल होता है, दैट शुड बी क्लियर टू अस। उसके लिए नहीं मीनिंग पता है किसी वर्ड का तो डिक्शनरी से देख सकते हैं। अगर हमें वर्ड का मीनिंग पता है और हम ये जान पाएँ कि इस वर्ड का मीनिंग जो है वो किसका रिप्लाई है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है या विच का रिप्लाई है। अगर व्हाट काइंड ऑफ या विच का रिप्लाई है, ठीक है, तो वो वर्ड एडजेक्टिव होगा। अगर वो हाउ का रिप्लाई है तो वो एडवर्ब होगा, एडवर्ब वो मैनर, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो हाउ का रिप्लाई होते हैं, जिनका मीनिंग हाउ का रिप्लाई होता है, वो एडवर्ब्स होते हैं। ऐसे वर्ड्स जो व्हाट काइंड ऑफ या विच का रिप्लाई होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। स्वीट जो होता है नहीं, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है। जैसे हमने कहा स्वीट फ्लावर, तो व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर, स्वीट, ठीक है। जैसे हमने लिखा स्वीट डिश या स्वीट फ्रूट, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट, स्वीट, तो स्वीट एडजेक्टिव हो गया। तो ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, ये एडजेक्टिव हो गया। स्वीटली है हाउ का रिप्लाई, ही sang हाउ डिड ही सिंग, तो हाउ का रिप्लाई है स्वीटली, तो स्वीटली एडवर्ब है। तो स्वीट एडजेक्टिव है, स्वीटली एडवर्ब है। और ये बात यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो वर्ड्स हाउ को रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं, जो व्हाट काइंड ऑफ या विच को रिप्लाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। अब देखिए, द फ्लावर स्मेल्ट लिखा, लिंकिंग वर्ब हो गई। अब हमें पता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में जो वर्ड्स हम लिखते हैं वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, सब्जेक्ट को रेफर करते हैं। सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, तो अगर नाउन या प्रोनाउन को रेफर करना है तो इसका मतलब तुम्हें एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमने स्वीटली एडवर्ब लिख रखा है तो ये गलत हो गया। फिर से समझ लीजिए, लिंकिंग वर्ब के बाद में लिखे गए वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए लिखे जाते हैं, वो सब्जेक्ट का ही डिस्क्रिप्शन होते हैं। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अगर नाउन या प्रोनाउन को रेफर करना हो तो एडजेक्टिव यूज करने पड़ेंगे। स्वीटली एडवर्ब था, वो गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, sang एक्शन वर्ब है, उसके बाद हमने स्वीट एडजेक्टिव लिख रखा है। अब हमें पता है कि एक्शन वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट तो आते नहीं है और एडजेक्टिव्स केवल कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं।
एक्शन वर्ब्स के बाद में या तो ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन या प्रोनाउन, या एडवर्ब आएगा। तो या तो यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन लिखो, ठीक है, और नहीं तो ये जो स्वीट है ना इसको हटा के इसकी एडवर्ब फॉर्म यूज कर लो, स्वीटली। और लिख दो द मैन सैंग स्वीटली, द फ्लावर स्मेल्ड स्वीट। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं इनके बाद में हमें एडजेक्टिव्स अवॉइड करने चाहिए, सॉरी एडवर्ब्स अवॉइड करने चाहिए, और एक्शन वर्ब्स के बाद में एडजेक्टिव्स अवॉइड करने चाहिए। एक दो एग्जांपल से इसी बात को और समझते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, दिस मशीन लुक्स गुड but it doesn't work good. This machine looks good but it doesn't work good. अब देखिए ये लुक लिंकिंग वर्ब हो गई, लुक से में अपनी लिंकिंग वर्ब होती हैं, तो ये लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आएगा। डजंट वर्क एक्शन वर्ब हो गई, एक्टिविटी है वर्क करना, इसके बाद में एडवर्ब यूज होगा। अभी जो गुड वर्ड है ना ये एडजेक्टिव है, लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन गया, लेकिन ये एडवर्ब तो होता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिखिए वेल। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डजंट वर्क वेल। तो यहाँ पे देखिए लुक लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद में एडजेक्टिव आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, लेकिन डजंट वर्क एक्शन वर्ब है, उसका एडजेक्टिव नहीं आएगा, उसके बाद या तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा या फिर एडवर्ब आएगा। जो गुड है वो एडजेक्टिव है, ना वो ऑब्जेक्ट बन सकता है ना वो एडवर्ब है, तो हम उसको रिप्लेस करके उसकी एडवर्ब फॉर्म यूज कर लेंगे। एडवर्ब फॉर्म उसकी वेल होती है तो सेंटेंस सही हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। द फूड शी प्रिपेयर्ड टेस्टेड डिलीशियसली। अब देखिए हमने ये लिखा, द फूड शी प्रिपेयर टेस्टेड डिलीशियसली। द फूड सब्जेक्ट हो गया, टेस्टेड डिलीशियसली इसका अपना प्रेडिकेट हो गया, दैट शी प्रिपेयर्ड हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, दैट कंजंक्शन इसका जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड है। ओके, तो फूड सब्जेक्ट हो गया, टेस्टेड डिलीशियसली हो गया। अब हम देख रहे हैं वो टेस्टेड डिलीशियसली प्रेडिकेट हो गया, जो प्रेडिकेट है उसमें यूज की गई वर्ब टेस्टेड है, और टेस्टेड हमें पता है एक्शन और लिंकिंग दोनों वर्ब होती है, टेस्ट एक्शन भी होता है लिंकिंग भी होता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट के साथ हम लिख रहे हैं इस सब्जेक्ट के लिए एक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट फूड है ना ये किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी चीज़ को टेस्ट नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये वर्ब लिंकिंग है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब तो होते नहीं है, एडजेक्टिव होते हैं, तो ये डिलीशियसली गलत हो गया, डिलीशियस सही हो गया। तो फिर से यहाँ पे समझ लीजिए, जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं उनके बाद में एडजेक्टिव्स यूज किया करो, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक्शन वर्ब्स के बाद में एडवर्ब यूज किया करो। फिफ्थ क्वेश्चन एक और देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने लिखा, द सन appeared brightly in the sky. The sun shone bright in the sky. अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं, मतलब क्वेश्चंस को सही गलत करना चाहते हैं मीनिंग के बेसिस पर। तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि मीनिंग और स्ट्रक्चर दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमेशा मीनिंग को और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आपस में टैली मत किया करो। बहुत बार ऐसा होता है कि सेंटेंसेस के मीनिंग सेम रहते हैं लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर मतलब नहीं चेंज होते लेकिन मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अब अगर हम देखें तो ओवरऑल इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग हम सेम समझेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से अपीयर लिंकिंग वर्ब है, शाइन लिंकिंग वर्ब नहीं है, एक्शन की कैटेगरी में चली जाती है। ठीक है, अब कहानी क्या है यहाँ पे कि जो शोन वर्ब है ये एक्शन की कैटेगरी से है, अपीयर लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद में एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव ब्राइटली होता नहीं है, ब्राइट होता है। अच्छा, ये शोन एक्शन वर्ब है तो इसके बाद एडजेक्टिव आएगा नहीं, इसके बाद एडवर्ब आएगा, एडवर्ब ब्राइट नहीं होता, ब्राइटली होता है। तो ये हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, द सन शोन ब्राइटली इन द स्काई, द सन अपीयर्ड ब्राइट इन द स्काई। हो सकता है कि हम दोनों तरीके से एक ही बात कहने जा रहे हैं, लेकिन जो हमें स्ट्रक्चर है, ग्रामर जो हमें यूज़ करनी पड़ती है, मतलब जो वर्ड्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, वर्ब की फॉर्म्स यूज़ करनी पड़ती हैं, वो ग्रामर के हिसाब से यूज़ करनी पड़ती है। मीनिंग भले ही हमारा सेम मेंटेन रह जाए,
तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि एक्शन वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कौन से वर्ड ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, कौन से वर्ड कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। हमने किसी से कहा प्लीज़ गो स्लो, ठीक है, और हमने किसी से कहा प्लीज़ वॉक स्लो, ठीक है। अब हमने कहा प्लीज़ गो स्लो, इस तरीके से लोग अक्सर बोलचाल में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लीज़ वॉक स्लो या गो स्लो, इस तरीके से होता है। अब इसमें होता क्या कि जो वॉक है ना, ये हमारी एक्शन वर्ब है, गो जो है वो एक्शन और लिंकिंग दोनों ही होती है, एक्शन वर्ब भी होती है और लिंकिंग वर्ब भी होती है, ठीक है। इसको ऐसे समझना है, एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब कैसे होती है। जैसे हमने लिखा ही हैज़ गॉन होम, और दूसरा हमने लिखा ही हैज़ गॉन मैड। अब देखो ये जो दोनों सेंटेंस हमने लिखे हैं, ही हैज़ गॉन होम एंड ही हैज़ गॉन मैड, ठीक है, इसमें क्या है, जो गॉन है ये एक्शन है, ये जो गॉन है ये लिंकिंग है। असल में जो गो वर्ब एक्शन होते हैं ना, वो मूवमेंट शो करते हैं, ट्रांजिशन शो करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू सम अदर पॉइंट इन स्पेस। जैसे कोई पर्सन यहाँ स्कूल में था और स्कूल से वो घर चला गया, तो ये एक एक्टिविटी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुँचना, ठीक है। तो ये गो वर्ब उस एक्टिविटी को रेफर कर रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये पर्सन किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं चला गया, इसकी स्टेट चेंज हो गई है। ये पर्सन मैड जो है ना, मैड ये एडजेक्टिव है, गॉन, और जो होम है वो एडवर्ब है। तो होम जो होता है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, नाउन भी हालांकि होता है, लेकिन जब बिना डिटरमिनर लिखते हैं तो जनरली ये एडवर्ब होता है। तो ये होम एडवर्ब हो गया, ठीक है, ये मैड एडजेक्टिव हो गया। अगर हम एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो ये लिंकिंग वर्ब है, और अगर एडवर्ब लिख रहे हैं तो एक्शन वर्ब है। तो ये गॉन एक्शन वर्ब है, ये गॉन लिंकिंग वर्ब है। तो जो गो वर्ब होती है वो एक्शन और लिंकिंग दोनों ही होती है। वी कैन ट्रीट इट ईदर वे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। अब अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, रोड पे ब्रिज बन रहे होते हैं या फिर मतलब फ्लाईओवर्स बन रहे होते हैं, कोई बिल्डिंग बन रही होती है, तो वहाँ पे अक्सर इस तरीके के साइन लगा दिए जाते हैं, प्लीज़ गो स्लो। तो ये जो गो स्लो लिख के कह रहे हैं ना, दे आर नॉट कंसर्न विद योर एक्टिविटी ऑफ मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। वो आपकी एक्टिविटी को लेकर कंसर्न नहीं है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे तो आप कैसे जाओगे, वो केवल उस पॉइंट के साथ ही कंसर्न है जहाँ से आप गुजर रहे हो। तो वो आपकी स्टेट को रेफर करना चाहते हैं, उनका रेफरेंस आपकी स्टेट से कि यहाँ पे स्लो रहें, बाकी आप अपना भागते हुए जाएं, भागते हुए आएँ, लेकिन यहाँ पे स्लो रहें, ठीक है। सो उनका रेफरेंस आपकी स्टेट से उस पॉइंट पे, ना कि आपके पूरे मूवमेंट से इस पॉइंट से उस पॉइंट तक के। तो हमने लिख दिया गो स्लो। तो आपने देखा होगा वहाँ पे इसी तरीके से लिखा भी होता है गो स्लो। तो ये सही है गो स्लो, लेकिन इसको प्रूव नहीं कर पाओगे क्योंकि वॉक एक्शन वर्ब है, उसके बाद में एडजेक्टिव आएगा नहीं, एडवर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा तो स्लोली हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्शन वर्ब्स के बाद में एडवर्ब्स का यूज़ करें, लिंकिंग वर्ब्स के बाद में एडजेक्टिव्स का यूज़ करें। लिंकिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब लिखोगे तो गलत हो जाएगा, एक्शन वर्ब्स के बाद में एडजेक्टिव लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट। अब देखिए हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट, ठीक है, वर्ब हमने टेस्ट यूज़ किया और हमें पता है कि टेस्ट वर्ब एक्शन और लिंकिंग दोनों ही होती है। तो यहाँ पे हमने इसका सब्जेक्ट लिख रखा है फ्रूट। तो अगर हमने इसका सब्जेक्ट फ्रूट लिख रखा है तो इसका मतलब ये वर्ब यहाँ पर एक्शन नहीं है, लिंकिंग होगी, क्योंकि फ्रूट जो है वो किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करेगा। इतना समझ में आ गया। हमें ये पता करना है कि ये सेंटेंस सही है गलत है, तो वो सही है गलत है इसको हम पता कर लेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। सपोज ये क्वेश्चन किसी ने मेरे से पूछा और मैं इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहता हूँ, तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ये लिख दिया, दिस फ्रूट टेस्ट्स स्वीटली, दिस फ्रूट टेस्ट्स स्वीटली। तो मुझे लगता है कि तुम लोग ये समझ पाओगे कि इस सेंटेंस में गलत क्या हो गया। ये जो टेस्ट हमने लिखे ना वर्ब, ये फ्रूट्स अगर सब्जेक्ट होगा तो ये जो वर्ब है ये लिंकिंग होगी। तो अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद में हमें लिखना पड़ेगा एडजेक्टिव। हमने स्वीटली लिख दिया जो कि एडवर्ब है, तो ये गलत हो गया, तो हमने इसको लिख दिया स्वीट, दिस फ्रूट टेस्ट स्वीट, ठीक है। अब ये सेंटेंस तो सही हो गया। अगर दिस फ्रूट टेस्ट स्वीटली कहीं पे भी लिखा होगा तो हम इस बात को जान पाएंगे कि ये गलत है, और क्यों गलत है वो भी जान पाएंगे, क्योंकि टेस्ट लिंकिंग वर्ब है, उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होंगे, नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब नहीं करते। तो स्वीटली एडवर्ब था, वो गलत हो गया, हमने स्वीट लिख दिया एडजेक्टिव फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये कि हमें पता कैसे चला कि स्वीट एडजेक्टिव है, स्वीटली एडवर्ब था, ठीक है।
भाई जब स्वीटली गलत है, स्वीट सही है, तो उसके लिए पता भी नहीं चाहिए कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा एडवर्ब है। तो हाउ डू वी नो कि दैट स्वीटली एडवर्ब होता है और स्वीट एडजेक्टिव होता है। तो हमने भी छोटे से क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो जो हाउ के रिप्लाई वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो हमें पता है स्वीटली जो है ना ये हाउ को रिप्लाई करता है, तो ये एडवर्ब है। तो अगर स्वीटली हाउ को रिप्लाई करता है एडवर्ब है, तो इसका मतलब ये हाउ भी एडवर्ब ही होगा। भाई जो हाउ वर्ड है इसी को रिप्लाई करने के लिए स्वीटली लिखा गया, तो अगर उसको रिप्लाई करने के लिए स्वीटली लिखा गया तो स्वीटली एडवर्ब था, तो इसका मतलब ये हाउ भी एडवर्ब ही रहा होगा। तो जब यहाँ पे स्वीटली गलत हो गया तो हाउ भी गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन जो हमने लिख रखा है ना, हाउ डिड दिस फ्रूट टेस्ट, ये गलत। इसको ऐसे लिखो, व्हाट डज दिस फ्रूट टेस्ट लाइक, व्हाट डज दिस फ्रूट टेस्ट लाइक, इसको ऐसे लिखो, व्हाट डज दिस फ्रूट टेस्ट लाइक। अच्छा, ऐसे लिखने से देखो क्या होगा, ये जो टेस्ट है ये हमारी अभी भी लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। ये लाइक प्रिपोजिशन है और व्हाट इज प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक। द फ्रूट सब्जेक्ट है। अब जैसे किसी ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा व्हाट डज दिस फ्रूट टेस्ट लाइक, और हम इसको आंसर करेंगे, तो देखो हम इसका आंसर क्या करेंगे, दिस फ्रूट टेस्ट लाइक, दिस फ्रूट टेस्ट लाइक पापाया, ऐसे लिख देंगे। और हमें पता है ये सही है, ये लाइक प्रिपोजिशन हो गई, पापाया प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो फ्रेजेस होती हैं वो एडजेक्टिव या एडवर्ब होती हैं, क्योंकि टेस्ट यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, तो ये फ्रेज हमारी एडजेक्टिव हो गई। फिर से समझ लीजिए, दिस फ्रूट सब्जेक्ट हो गया, टेस्ट लिंकिंग वर्ब हो गई, लाइक प्रीपोजिशन, पापाया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लाइक प्लस ऑब्जेक्ट मतलब प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो फ्रेज होती हैं वो एडजेक्टिव एडवर्ब होती हैं। तो ये लाइक पापाया जो है ना हमारी एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद में एडजेक्टिव फ्रेज आ गई, लाइक पपाया। अब क्या हुआ, ये जो पपाया वर्ड है ना ये इस वर्ड की जगह यूज हुआ, मतलब ये जो वर्ड है ना उसी को रिप्लाई करने के लिए पपाया आ गया। जैसे ये पपाया ऑब्जेक्ट है लाइक का, वैसे ये लाइक का ऑब्जेक्ट है वर्ड। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात और भी है कि अगर ये जो वर्ड है प्रोनाउन, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टेस्ट लिंकिंग वर्ब है, उसका तो ऑब्जेक्ट आते नहीं, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना ये ऑब्जेक्ट लाइक प्रिपोजिशन का है। तो अगर ये लाइक प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो हमने उसको ऑब्जेक्ट के साथ में क्यों नहीं लिखा, प्रिपोजिशन को, ठीक है। तो इसको भी देखो मैं आपको समझा देता हूँ। हमने सबने ये पढ़ रखा है, या हम सभी लोग ये जानते हैं कि जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन की शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ड से होती है, WH फैमिली वर्ड से होती है। जैसे कि मैंने किसी एक क्वेश्चन पूछा, फ्रॉम विच शॉप हैव यू बॉट इट, फ्रॉम विच शॉप हैव यू बॉट इट, ठीक है। या दूसरा हमने लिखा अबाउट what are they talking, अब देखिए ये जो हमने लिखे हैं फ्रॉम विच शॉप हैव यू बॉट इट या अबाउट व्हाट आर दे टॉकिंग, ये हमारे जो सेंटेंस है ये क्वेश्चंस हैं। हमें पता है कि क्वेश्चंस की शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ड से होती है या फिर WH फैमिली वर्ड से होती है। अगर कभी ऐसा हो कि WH फैमिली वर्ड जो है वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रीपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करेंगे ऐसे। तो हम ये सेंटेंसेस ऐसे लिखेंगे, विच शॉप हैव यू बॉट इट फ्रॉम एंड व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। तो अगर WH फैमिली वर्ड्स जो हैं वो किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाएं तो हम उस प्रीपोजिशन को एक क्लॉज के एंड में लिखेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत WH फैमिली वर्ड से क्या करो, तो WH फैमिली वर्ड हो गया विच, तो ये विच शॉप जो था वो फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, तो हमने फ्रॉम प्रीपोजिशन को लास्ट में लिख दिया। उसी तरीके से जो वर्ड था ना ये भी अबाउट का ऑब्जेक्ट था, तो हमने बाद में लिख दिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं लाइक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो कायदे से तो हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए था, लाइक व्हाट डज दिस फ्रूट टेस्ट। लेकिन हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत WH फैमिली वर्ड से होती है, इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। अगर वो इंट्रोगेटिव वर्ड किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो उस प्रीपोजिशन को रिलेटिव उसको सेंटेंस के एंड में लिख दो। तो बजाय कि ये लिखने के लाइक व्हाट डज दिस फ्रूट टेस्ट, हमने इसको लिख दिया व्हाट डज दिस फ्रूट टेस्ट लाइक। वन मोर क्वेश्चन, हमने एक 10th क्वेश्चन लिखा, हाउ डिड दैट फैब्रिक फील, हाउ डिड दैट फैब्रिक फील। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने फील वर्ब यूज किया है
ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब इसलिए क्योंकि जो सब्जेक्ट के साथ हम इसे यूज़ कर रहे हैं वो सब्जेक्ट इसका डूअर नहीं हो सकता, फैब्रिक नहीं फिल कर सकता किसी चीज़ को, तो वो डूअर नहीं है, तो ये वर्ब हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई। अब हमें पता है कि जो हाउ वर्ड होता है हमारा ये एडवर्ब होता है, इसके रिप्लाई भी एडवर्ब होते हैं। हालांकि जान तो चुके होगा इसमें क्या गलत है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको आंसर लिखूं और ऐसे लिख दूं, दैट फैब्रिक फेल्ट स्मूथली, तो हमें पता है हाउ का रिप्लाई स्मूथली है एडवर्ब, और ये गलत हो गया, हमें इसको एडजेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा स्मूथ। तो अगर हमें ये पता है कि हाउ का रिप्लाई स्मूथली यहाँ पे गलत हो गया, तो ये हाउ वहाँ भी गलत हो गया होगा, तो इसका मतलब ये जो हमने क्वेश्चन लिखा था ये पहले गलत था, आंसर तो बाद में गलत हुआ। तो हम अपने क्वेश्चन को सही करके ऐसे लिख देंगे, व्हाट डिड दैट फैब्रिक फील लाइक, व्हाट डिड दैट फैब्रिक फील लाइक। अब अगर इसको हम आंसर करें, सपोज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू अस, समवन आस्क्ड दिस क्वेश्चन व्हाट डिड दैट फैब्रिक फील लाइक, तो हम इसको आंसर कर देंगे दैट फैब्रिक फेल्ट लाइक लिनन। तो ये लाइक प्रिपरेशन हो गया, लिनन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, मिलकर एडजेक्टिव फ्रेज बन गई, और फेल्ट वर्ब का अपना कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स को लेकर इस बात का ध्यान रखें कि वो वर्ब्स जो कि एक्शन को रेफर करती हैं उनके साथ तो हाउ का रिप्लाई यूज़ करना बनता है, ठीक है। ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना, हाउ डिड दैट फैब्रिक फील, अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज करें और ऐसे लिख दें, हाउ डिड यू फील दैट फैब्रिक, हाउ डिड यू फील दैट फैब्रिक, तो ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस इसलिए सही है क्योंकि अब जो सब्जेक्ट हमने लिख रखा वो यू है, यू जो है वो फील वर्ब के साथ अगर यूज़ करोगे तो हमें पता ही यू डूअर हो जाएगा फील वर्ब का, तो ये फील वर्ब एक्शन हो गई। अगर ये वर्ब एक्शन हो गई तो दैट फैब्रिक इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब एक्शन वर्ब हो गई तो इसके साथ में एडवर्ब भी सही हो गया। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, हाउ डिड यू फील दैट फैब्रिक, तो ये सही है क्योंकि इस केस में हम फील को एक्शन वर्ब ट्रीट करेंगे, क्योंकि जो उसके साथ लिखा गया सब्जेक्ट है वो डूअर है और ये वर्ब डूइंग को एक्सप्रेस कर रही है। अगर ये वर्ब डूइंग को एक्सप्रेस कर रही है तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब्स डूइंग या हैपनिंग कुछ नहीं रेफर करती हैं। तो ये सही हो गया, तो ये हाउ सही हो गया क्योंकि एक्शन वर्ब है तो उसका एडवर्ब आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिख दें, हाउ डिड दैट फैब्रिक फील टू यू, तो फिर से गलत हो जाएगा। ये फिर से गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमने फिर से सब्जेक्ट फैब्रिक को बना लिया, और जैसे ही फैब्रिक को सब्जेक्ट बनाओगे वैसे फील लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, एक्शन वर्ब रहेगी नहीं क्योंकि फैब्रिक फील करेगा नहीं। अब ये लिंकिंग वर्ब हो गई और यू जो था वो देखो टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे ये लिंकिंग वर्ब बनेगी तो इसके साथ में लिखा गया हाउ जो है गलत हो जाएगा, हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा, व्हाट डिड दैट फैब्रिक फील लाइक टू यू, व्हाट डिड दैट फैब्रिक फील लाइक टू यू। तो ये जो लिंकिंग वर्ब्स के आज हमने फर्दर कॉम्प्लीमेंट्स फंडामेंटल डिस्कस किए, इनको भी अच्छे से रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। उसके बाद में लिंकिंग वर्ब्स के फंडामेंटल्स खत्म हुए, इनको अच्छे से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।